प्यारे साथियों नमस्कार। मैं उपस्थित हूं आज यहां पर आपके इंडिया के 10 अति महत्वपूर्ण टॉप 10 यूनिवर्सिटीज को लेकर के जो बीकॉम की डिग्री आपको दिलाती हैं, जहां बीकॉम से रिलेटेड पढ़ाई होती है। अगर आपने भी सीयूटी का एग्जाम दिया है, आपको भी तलाश है कि वो टॉप 10 कॉलेज कहां होंगे और उनका क्या क्या क्राइटेरिया होगी, वो हम सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सपना एक विश्वविद्यालय का। ये विश्वविद्यालय किस रूप में होगा, कैसे होगा, आप ये सब कुछ जानेंगे। अब होगा पूरा विश्वविद्यालय का सपना इस 10 बेहतरीन विद्यालयों में पढ़ करके। तो आइए इन 10 विद्यालयों की रूपरेखा इस तरीके से है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे, क्या आप पहचान पा रहे हैं कि कोई दीवाना कहता है और कोई पागल समझता है। शायद इससे परिचित हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ये यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी है। बहरहाल एक बेहतरीन कैंपस और बेहतरीन ख्यातियों को देने वाला, बहुत सारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यहीं से पढ़ करके बड़े हुए, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। आइए हम देखते हैं कि इसके कैंपस में और इसके सिलेबस में क्या क्या चीजें डिजाइन की गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री मैंने बताया है, डिग्री बैचलर ऑफ कॉमर्स अर्थात बीकॉम की है। एलिजिबिलिटी को बहुत अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा। पास्ट 10+2 इक्विवेलेंट कॉमर्स। अब देखिए एक बात है कि कॉमर्स के साथ ही साथ आप साइंस की भी बात यहां करते हैं, साइंस स्ट्रीम ऑफ द इंटरमीडिएट, ठीक है। इसके अलावा आप देख लीजिए यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड एंड एनी एग्जामिनेशन बाय एनी स्टेट बोर्ड। तो आपके लिए ये दुविधा का विषय नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने अगर यहां से पढ़ाई की है तो आपका काम बन सकता है, आप यहां पे एडमिशन पा सकते हो। फिर है एलिजिबिलिटी की बात अगर हमने कर ली है, तो अब कैसे कैसे कॉम्बिनेशन आपके पास होंगे, आपने अगर फिल किया होगा तो भी आप बीकॉम कर सकते हो। कैसे? सबसे पहली बात है एनी वन ऑफ द बिलो सब्जेक्ट्स। क्या क्या? अकाउंटेंसी है, यहाँ पे बुक कीपिंग है। फिर साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, वो लोग निराश ना हो जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल स्टडीज में या इन्वायरमेंटल साइंस में भी अगर उन्होंने सीयूटी का एग्जाम दिया है तो भी आप बीकॉम करने के पात्र हैं। जी हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपका स्वागत कर रही है ऐसे क्राइटेरिया, ऐसे एलिजिबिलिटी के साथ। आगे बढ़ते हैं, यह आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। फिर दूसरा है यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अर्थात बीएचयू यूनिवर्सिटी। बीएचयू यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो बैचलर ऑफ कॉमर्स, और ये HONS लिखा हुआ है, ऑनर्स की डिग्री ये देता है। बैचलर ऑफ कॉमर्स अर्थात ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट। अब देखो फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट ये भी कराता है, तो ये बात ध्यान रखना, आप तीनों को ध्यान रख लो। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? पास्ट 10+2 जैसा अभी था, आपने देखा था, विद कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, बहुत अच्छे ध्यान देना, मैथ्स, ये इंपॉर्टेंट है कि आप मैथ्स से कर रहे हैं तो मैथ्स भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर है कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। इसके साथ साथ वोकेशनल कोर्सेज रिलेटेड टू कॉमर्स, अगर आपके पास कॉमर्स की भी कोई भी सब्जेक्ट है तो भी हो जाएगा एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। अब देखो सबसे बड़ी बात है मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मस्ट हैव पास्ड इन। क्लियर है? 50% के साथ अगर आप उत्तीर्ण हैं तो आपके लिए ये चीजें हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर की डिग्री, कंप्यूटर में आपने फॉर्म डाल करके किया है, आपने कुछ और भी मैथमेटिक्स हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स हो गया और साथ ही साथ मैथ्स हो गया। अगर आपने कॉमर्स या इकोनॉमिक्स से नहीं भी किया है, सीयूटी दिया है, डोमेन में आपने इन सब्जेक्ट को भी रखा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इच्छा है बीकॉम करने की तो आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपका स्वागत कर रहा है, आप इसके परिसर का आनंद उठा सकते हैं। यहां मैंने स्पेशल लिखा है एज नॉट टू बी मोर देन 22 ईयर्स, ठीक है, और 1 जुलाई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट टेस्ट किस तरीके से, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, अब यहां पे लिखा हुआ है 301, यहां पे आपके पास सब्जेक्ट का नंबर लिखा हुआ है। सब्जेक्ट टेस्ट सेकंड वाले में बिजनेस स्टडीज में 305 से आपने लिया होगा। तीसरा है जनरल एप्टीट्यूड के भी अगर आपने टेस्ट दिए तो ये चीजें आपके पास
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कैंपस आपके लिए खुला है, आप बीकॉम यहां से कर सकते हैं। और ये रहा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, त्याग, बलिदान और समर्पण की जीती जागती प्रतिमूर्ति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित आपके सामने। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, यहां भी बीकॉम ऑनर्स की भी बात की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है भाई। अब यहां से अगर आपको पढ़ना है, अगर यहां से आपको निकलना है, तो आप इसकी एलिजिबिलिटी को, क्राइटेरिया को आप बिल्कुल ध्यान देते चलिए, लिखते चलिए। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूटी, अगर आपने सीयूटी में किया है और कॉम्बिनेशन रखा है, कैसे कैसे रखा है कॉम्बिनेशन, सबसे पहला है एनी वन लैंग्वेज, ठीक है, जो लिस्ट 1 में था। फिर आपसे कहा गया मैथमेटिक्स, बहुत अच्छे ध्यान देना है, अगर आप बीकॉम के लिए हैं और आपने मैथमेटिक्स ले रखा है तो भी आपको चिंता करने की बात नहीं है। अप्लाइड मैथमेटिक्स भी है, एनी 2 सब्जेक्ट्स, और इसके अलावा कॉम्बिनेशन है आपके पास, सेकंड वाला लैंग्वेज आपने लिया ही होगा, ए लिस्ट से, बी लिस्ट से भी ऐसा ही कुछ लिया होगा, ठीक है। फॉर मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेस्ट सीयूटी स्कोर्स ऑब्टेन्स फ्रॉम द एनी वन अबव मेंटेन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहां से भी आपको संशय जाता रहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम नहीं पढ़ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी। अब देखिए सब्जेक्ट में काइंडली रिफर टू लिस्ट 1 एंड लिस्ट बी। मैंने आपको बताया कि अगर आपने मैथ्स से कर रखा है डोमेन में, या फिर मैथ्स के इक्विवेलेंट आपने कुछ और भी चूज कर रखा है, तो उससे भी आपका जो भी आपका सपना है बीकॉम करने का, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ले सकते हैं एक स्थान। फिर हम आपको बता रहे हैं यूनिवर्सिटी है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, कहां है बेटा, साउथ बिहार में है। और साउथ बिहार में आपको बीकॉम, एमकॉम, ये 5 ईयर का भी, ठीक है, इंटीग्रेटेड यूजी एंड पीजी कॉमर्स देता है। चलिए भाई ये भी बात हो गई। फिर यहां से आपको क्या चीजें मिलने वाली है, इस पर ही फोकस कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 10+2 है और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। अब इसके अलावा आपके पास क्या है, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, आर लगा हुआ है, ध्यान रखना, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, आर लगा है, मैथमेटिक्स, ठीक है, फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड, ठीक है। अब यहां पे फिर मैं आपको चर्चा कर दूं, 55%, 55% मार्क्स फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड 45% मार्क्स, ठीक है, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। क्लियर हो गया। तो यहां पे परसेंटेज की भी क्राइटेरिया आपको बता दी गई है, 55% में आप इंटर उत्तीर्ण किए हो, और अगर 45% एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी भी हैं तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, ठीक है। फिर आपके पास है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, आपने जैसा कि दिया होगा। फिर आपने डोमेन में बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी अगर रखी है तो ये परिसर आपका स्वागत कर रहा है, आप सीयूटी देने के बाद यहां से बीकॉम कर सकते हो। ये था आपका साउथ बिहार यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है आपके पास महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतीहारी, ठीक है, ये भी बिहार में है। तो यहां पर भी आइए देखते हैं कि क्या है। तो 4 ईयर बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स के साथ है, रिसर्च है यहाँ पे। एलिजिबिलिटी इसकी क्या है, तो पास 10+2, यहां भी है, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद अकाउंटेंसी, ठीक है। अब अकाउंटिंग के साथ साथ आपके पास मैथमेटिक्स है ऑफ एनी वन ऑफ सब्जेक्ट्स एट 10+2 लेवल, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां भी वही बात है जो साउथ बिहार में थी, वही बात है आपके पास मोतीहारी बिहार में, ठीक है। मिनिमम 50%, यहां भी 50% है, आप ये भी याद रखिए। एग्रीगेट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, कोई भी बोर्ड से हो, आ रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क, 5% का रिलैक्सेशन होगा फ्रॉम 50% टू 45%, क्लियर है। इक्विवेलेंट रिलैक्सेशन ग्रेड में भी अलाउड फॉर दोज बिलोइंग एससी, एसटी एंड नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप एससी, एसटी और इससे हैं तो आपको 5% की छूट मिल सकती है, लेकिन कहां पर, 10+2 में, इंटर में, क्लियर है। यहां भी ये चीजें क्लियर कर दी गई। अगर आपने अकाउंटेंसी और मैथ्स के साथ, अकाउंटेंसी और मैथ लेकर के आपने सीयूटी का एग्जाम दिया है तो भी आपको संशय नहीं है, आप इससे भी आप एंट्री कर सकते हो, क्लियर है। फिर इसके बाद में अगर हम बढ़ते हैं, तो यूनिवर्सिटी नेम क्या है भाई, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, हेमवती नंदन बहुगुणा। ये बहुत अच्छे से नोट कर लो, जहां के भी आप स्टूडेंट हो, जिस प्रांत के हो, जिस भी राज्य के हो भारत में, आप अपने
हिसाब से अपनी चीजों को सेलेक्ट कर लो। साथ ही साथ बीकॉम अगर आप करना चाहते हैं तो फिर हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई बीकॉम ऑनर्स है, ऑनर्स विद रिसर्च, ये भी दे रहा है। फिर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है भाई, कैंडिडेट शैल हैव पास 10+2 इक्विवेलेंट, यहां भी वही बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 40% मार्क्स के साथ अगर आपने 10+2 किया है तो ये दे रहे हैं। ठीक है, एग्रीगेट फॉर द जनरल कैटेगरी। ठीक है, रिलैक्सेशन मार्क्स क्या है, रिजर्व कैटेगरी, क्लियर है। कैंडिडेट शैल बी गिवन एंड GOI। अब देखो कोई भी यूनिवर्सिटीज है, कहीं से भी है, तो आपको उस मेरिट लिस्ट में CU, अगर CUT को आपने स्कोर किया है, जितना भी उसका रिकमेंडेशन है, जितना भी उसकी लिस्ट है वो आपने किया है, तो आप यहाँ पे हेमवती नंदन बहुगुणा कॉलेज में आप अपना एडमिशन ले सकते हो। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के साथ अगर आपने कॉम्बिनेशन बना करके आपने दिया है तो ये भी आपके लिए यूनिवर्सिटी आपका स्वागत कर रही है। अगली यूनिवर्सिटी हम लेकर के आ रहे हैं, फिर है महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी, क्या लिखा है, हिंदी विश्वविद्यालय, और ये वर्धा महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रखना है। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में, क्लियर है। ठीक है बेटा, फिर आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर क्या है इसका भाई, 4 ईयर यूजी प्रोग्राम है, 4 ईयर यूजी प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड और सर्टिफिकेट, और लगा है, ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड है, सर्टिफिकेट है आफ्टर 1 ईयर। इसके अलावा ये कराते हैं डिप्लोमा 2 ईयर का, 2 ईयर का। बैचलर की डिग्री आप जानते हो 3 साल में देती है, मतलब 1 साल का भी प्रोग्राम है, 2 साल का भी प्रोग्राम है, 3 साल का भी प्रोग्राम है, साथ ही 4 ईयर का भी प्रोग्राम है। ये बैचलर डिग्री ऑनर्स विद रिसर्च के साथ ये 4 साल का देता है। कितना बेहतरीन है, ये आपका कॉलेज है वर्धा महाराष्ट्र का। एलिजिबिलिटी की बात क्या करते हैं, ये तो प्रोग्राम हो गए, कोर्स हो गए। 10+2 इक्विवेलेंट, एनी स्ट्रीम, मिनिमम 50%, सॉरी, इक्विवेलेंट ग्रेड एग्रीगेट फॉर द जनरल कैटेगरी, ध्यान रखना है आपको बेटा, 45% और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट फॉर SC ST एंड OBC नॉन क्रिमिनल PWD, क्लियर है। यहां तक की बात अगर आपको क्लियर हो गई हो तो यहां भी अकाउंटेंसी की बात की जा रही, बिजनेस स्टडीज की बात की, इकोनॉमिक्स की, मैथमेटिक्स की, मतलब यहां पर आप अपने सब्जेक्ट भी देख रहे हो इकोनॉमिक्स के, बिजनेस स्टडीज के, बीकॉम करने के लिए। साथ ही साथ अगर आप मैथमेटिक्स में भी आपने CUT दिया है तो बीकॉम करने के लिए ये परिसर महात्मा गांधी वर्धा का, ये महाराष्ट्र का ये परिसर यूनिवर्सिटी का आपका स्वागत करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फिर है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ये कहां है भाई, ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी आपको याद होगा शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा, गुरुदेव कहा जाता है इनको। ठीक है, वेस्ट बंगाल में है। 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इकोनॉमिक्स। ठीक है, मेजर लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यू आर EWS 60% मार्क्स के साथ होगा। देखो कहीं 60% नहीं कहा गया, यहां कहा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विद मार्क्स। फिर मैथमेटिक्स में है, अप्लाइड मैथमेटिक्स है, बिजनेस मैथमेटिक्स में है, बेसिक्स मैथमेटिक्स में है, मैथमेटिक्स के जितने भी रूप होते हैं उन सब में है, अप्लाइड है, बिजनेस है, क्लियर है। फिर इसके साथ है सोशल साइंस एट 10+2। फिर OBC के लिए 54 मार्क्स है, परसेंट मार्क्स है, लेकिन ध्यान रखना है जनरल और उनके लिए 60% मार्क्स है विद एग्रीगेट पास मार्क्स। इसके अलावा आपके पास क्या है, ठीक है, फिर साइंस 10+2, इसमें देख लो SC ST पास मार्क्स एग्रीगेट विद मार्क्स कितना है भाई इनका, चाहे मैथमेटिक्स में हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स में हो, बिजनेस मैथमेटिक्स में हो, इनके लिए भी ये आपका जो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित विश्व भारती यूनिवर्सिटी है आपका स्वागत करती है। इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में अगर आपने CUT का एग्जाम दिया है, आपने ये कॉम्बिनेशन रखे हैं, तो भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद हमने जो यूनिवर्सिटी रखी है वो यूनिवर्सिटी है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बीकॉम के लिए डिग्री है आपके सामने। फिर ये इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंटरमीडिएट है, एनी सब्जेक्ट विद 50%, 45% है SC ST PWD के लिए, क्लियर है। फिर इन्होंने लैंग्वेज की बात कही है कि आपने लैंग्वेज जो भी ये लिस्ट में रहा हो, बी लिस्ट में आपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दिया होगा, तो अभी आप यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आप बीकॉम के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें गुरु घासीदास
विश्वविद्यालय, और ये कहां पे, बिलासपुर में है, छत्तीसगढ़ में है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। बीकॉम ऑनर्स की ये डिग्री देते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम 50% एग्रीगेट 10+2 क्लियर है, और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आर बोर्ड। फिर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपने दिया हो, अकाउंटेंसी साथ में रखा हो, तो आप सीयूटी से अगर आप उत्तीर्ण हैं इन सब्जेक्ट में, तो आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी गुरु घासीदास वाले यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं, अपना स्थान बना सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ बने रहिए विद्याकुल के साथ। फिर मिलते हैं नई कड़ी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।